पूस की रात। मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी करीब 100 साल पहले 1921 में लिखी थी। उस दौर में कृषि और किसानों की स्थिति को जानने और समझने के लिए यह एक दुर्लभ कहानी है। जिस तरह हल्कू नील गाय से फसल को बचाने के लिए रात में पहरेदारी करता था, उसी तरह आज भी किसान आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के प्रयास में रात भर जागते हैं। इस तरह से यह कहानी भारत के गरीब किसान की व्यथा सुनाती है। इस कहानी में हल्कू एक किसान है, मुन्नी उसकी धर्म पत्नी, सहना महाजन जमींदार और हल्कू का प्रिय कुत्ता जबरा है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात सिर पर है, हार में रात कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल होंगे तो रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा हो गया। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, धमकियां देगा, गालियां देगा। बला तो सिर से टल जाएगी, यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डिलडौल लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई और दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हटी और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने फिर जवाब दिया, गाली क्यों देगा, उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकालकर वो देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसे काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वे आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तियों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। न जाने इतना बर्फ कहाँ से आया जा रहा है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे।
मोटे मोटे गद्दे हैं उनके पास, कंबल हैं, मजाल है जाड़ा उन्हें छूकर भी गुजर जाए। तकदीर की खूबी है यह भी तो, मजबूरी हम करें मजा दूसरे लूटेंगे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ पड़ता। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जमा हो गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहे हों। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी तो रात बाकी है। सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे भी ही नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आंख ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबा ले रहा था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले जबरा उसे तो। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न गया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा धंधाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, होली होली होली। जबरा फिर भौंक उठा।
जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डाल रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलावा के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वह उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। नील गायें खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर क्या कर लिए? और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं मरते मरते बच गया। दोनों फिर खेत की ओर गए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा नीचे पड़ा हुआ है, मानो उसके देह में प्राण न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड से यहाँ मरना तो न पड़ेगा।